कैपिटल अमाउंट को एज सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, तो खुदा का खासा कर मैं किसी भी बंदे के साथ मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ तो वो मेरे जो 10 मिलियन मैंने सिक्योरिटी दी हुई है वो हम तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जिन्होंने जितना जितना डिपॉजिट किया हुआ था। तो ये एफसी और एफएससी रेगुलेशन सिस्टम था। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे में क्या है और नुकसान क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे में सबसे पहले ये है कि फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग आवर्स है। हम मार्केट के उतार चढ़ाव में कभी भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 8 चीजें हैं, जिसमें नंबर पहले फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग आवर्स। आप और मैं एक टाइम का क्वेश्चन करते हैं, एक टाइम फ्रेम पे बैठते हैं। ये नहीं कि लैपटॉप खोला फौरन से टक ट्रेडिंग ट्रेडर जो है वो प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। हमें अपने आप को सबसे पहले तो कायदे ज़वाबित का फॉलो देना होगा, हमें कानून की पासदारी करनी होगी, हमें अपने माइंड सेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके अंदर किसी भी किस्म का वो ग्रीड पैदा ना हो। जहां भी आपके अंदर ग्रीड आएगा वहीं आपके अंदर जो है वो आप माइनस की तरफ चले जाएंगे। एक तो ये चीज होगी हमारे पास। नंबर 2 पे लो बैलेंस टू एंट्री ना। नंबर 2 जो चीज है कि हमें कम से कम पैसों के साथ जो है वो ट्रेडिंग करनी है, कम से कम पैसों के साथ। कि हमें ट्रेड ऑर्डर प्लेस करना है तो हमें दुनिया की सबसे छोटी लॉट साइज चूज करना है। तो हमें एक सबसे पहली जो चीज है एक टाइम फ्रेम को, टाइम फ्रेम के बाद हमें दूसरी चीज करनी है वो है लो बैलेंस एंट्री, जहां पे मार्केट का फ्लो कम है और हमें मिनिमम पैसों के साथ जो है वो ट्रेडिंग के अंदर एंट्री लेनी है। कि आपने चार्ट खोला, चार्ट खोल के आपने एंट्री ली, तो थोड़ी देर में आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। नंबर 3 प्रॉफिट एंड बोथ राइजिंग फॉलिंग मार्केट्स, कि गिरती हुई मार्केट से हमें प्रॉफिट उठाना है। मार्केट अगर आप कोई भी न्यूज आती है, फंडामेंटल मूव होते हैं, जैसे अभी जंग चल रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो बहुत बूस्ट हो रही होती है मार्केट। आपने से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा गोल्ड जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से मूव कर रहा था। तो गोल्ड के मूव करने से क्या हुआ कि मार्केट की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो गई थी, वॉलेटाइल थी मार्केट, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होने की वजह से क्या होता है कि हमें शॉर्ट प्रॉफिट्स उसमें से मिल जाते हैं, छोटी एंट्रीज लेके बाहर आते हैं। यानी हमें $5 प्रॉफिट करना है तो 50 पिप्स हमारे लिए इनफ होंगे। तो इसको हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे। नंबर 5 हमारे हाई लिक्विडिटी टू मार्केट। हमें मार्केट से बचने के लिए सबसे पहले अपने स्टॉप लॉस को कवर करना है, हमें नेगेटिविटी को अपनी को कवर करना है। तो नेगेटिविटी को कैसे कवर कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने एक टारगेट किया कि मुझे $10 प्रॉफिट उठाना है। अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट आ रही है तो मुझे $2 लॉस करके उस ट्रेड को क्लोज कर देना। सपोज अगर मेरे पास $100 का अकाउंट है, वो $100 के अकाउंट के साथ आपने $10 प्रॉफिट डे का टारगेट सेट किया और आपने देखा कि $5 तक मार्केट आपके अगेंस्ट आ गई, तो आप यहीं पे स्टॉप लॉस लेके उससे बाय आए, ट्रेड से बाय आए। उससे आपको फायदा क्या होगा कि $95 के साथ $5 कमाना आसान है, ना कि $5 के साथ $95 कमाना है। तो ये था हाई लिक्विडिटी ऑफ मार्केट। नंबर 6 में हमारे पास लीवरेज ऑप्शन। कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर में जब भी आप अकाउंट बनाते हैं तो लीवरेज का बेसिकली मकसद होता है ब्याना। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास ट्रेडिंग के अंदर $100 पड़े हुए तो आप $100 इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपको एक लिमिट दी जाती है। मिसाल के तौर पे अब मैंने लिमिट दी हुई 13,000 या 100 200 कि $1 के अकॉर्डिंग में कितने सेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ या $1,000 के अकॉर्डिंग मैं कितने डॉलर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब हमारे पास $100 होंगे तो $100 के अकॉर्डिंग में सिर्फ 1 सेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ। उससे होगा क्या कि आपका अकाउंट तब तक लिक्विड नहीं होगा जब तक आपका टोटल बैलेंस जीरो ना हो। ये हमें इससे फायदा होगा कि जब तक हमारा अकाउंट उस 0.01 के लॉट के साथ -100 तक नहीं आएगा जब तक हमारी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। नंबर 7 पे हम चलते हैं। नंबर 6 पे हेजिंग ऑप्शंस। हेजिंग ऑप्शन जहां पे आपको लाइव करके दिखाऊंगा। हेज ऑप्शन होता है कि आपने एक बाय का ट्रेड कर दिया, आपको ट्रेड अगेंस्ट आ रहा है आपके और आप बंद नहीं करना चाहते, तो वहीं से आपने एक सेल का भी ऑर्डर परचेज बाय कर लगा दिया, प्लेस किया ऑर्डर। एक आपने बाय लगाया और एक सेल लगा दिया, अकाउंट आपका हो गया है। अब मार्केट जितना मर्जी ऊपर नीचे फ्लो बनाती रहे, आपको उसका कोई भी किसी किस्म का डिसएडवांटेज नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। जो आपका इक्विटी थी वो वहीं पे स्टॉप होगी जितना माइनस है। ये अकाउंट हेज करने का हमें फायदा क्या होता है कि मार्केट में आप बाय के ऑर्डर्स के लिए बैठे हैं और मार्केट जो है वो सेलिंग की तरफ आ गई, तो आप वहीं से एक सेल का भी ऑर्डर सेम लॉट साइज के साथ परचेज करें जो आपने बाय के लिए प्लेस किया हुआ था। तो उसका बेनिफिट हमें क्या होगा कि अकाउंट आपका वहीं पे रुक जाएगा, इक्विटी आपकी वहीं पे सेव हो जाएगी। नंबर 7 हमारे पास है लो ट्रेडिंग फीस। अब हमें ब्रोकर वो चूज करना है जो हमसे कमीशन नहीं लेता हो, जिनका स्प्रेड लेवल कम हो। हमें ब्रोकर जो भी चूज करना है, आपको जो बेहतर लगता है ब्रोकर चूज कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो हमें 3 चीजों को, कोई भी ब्रोकर चूज करते हुए 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो उसमें हमें काउंट करना है कि क्या इसका स्प्रेड कितना है।
नंबर 2 पे हमने काउंट करते हैं क्या वो एफसीएससी या एफएससी से रेगुलेटेड है। नंबर 3 क्या उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तीन चीजें हमें काउंट करके किसी भी ट्रेडिंग ब्रोकर को चूज करना है। अब हमारे पास लॉट्स ऑफ स्पोर्टिव कम्युनिटी एंड टूल्स अवेलेबल। हम ट्रेडिंग का जब भी चार्ट खोलेंगे ऊपर हमारे पास मोर देन 30,000 प्रोडक्ट्स और टूल्स हमारे पास ट्रेडिंग के मौजूद है, जिनमें टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हमारे पास मोर देन 1100 इंडिकेटर्स हमारे पास मौजूद हैं ट्रेडिंग के लिए ना। तो लाइव इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमें कॉन्सेप्ट था ट्रेडिंग के ऊपर। अब चैलेंजेस एंड रिस्क, हमें फॉरेक्स के अंदर क्या मुसीबतें पेश आ सकती हैं,